इन्वेस्टी बॉय, वेलकम। आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक का रिज़ल्ट। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बैंक ने 26% का प्रॉफिट दिया है, वाई ओ वाई इसने 26% का ग्रोथ दिखाया है। देख रहे हैं 1221 करोड़, 1221 करोड़। ये प्रॉफिट जो लास्ट ईयर है वो 969 करोड़ का था। तो देख लेते हैं आगे और क्या है इसमें। देखिए, प्रोविजनल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें जो है वो 18% का ग्रोथ दिया है। वाई वाई जो है Q4 में उसने देख लीजिए 7,148 करोड़ का इसने ग्रोथ दिखाया है। पिछले टाइम यही प्रॉफिट जो है वो 6,077 करोड़ का था। तो वाई वाई जो इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, बट मुझे जहाँ तक लगता है इसने क्वार्टर थोड़ा सा ये वीक रह गया है। ठीक है, तो और देख लेते हैं एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट टैक्स रिफंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका अच्छा 26% का वाई वाई ग्रोथ है Q4 में। तो नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं अब कि नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में 17.1% का इसने वाई ओ वाई ग्रोथ दिखाया है। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या है अलग अलग। हाँ, ये बैंक के अलग अलग उसने जो इश्यूज़ क्लियर करता है, जो अपने स्टेप में जिसमें प्रॉफिट वो रखता है, वो उसके अलग अलग एक प्रोसीजर हैं प्रॉफिट को सामने लाने के। तो ये जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, जो मतलब इसकी जो इनकम हुई है नेट इंटरेस्ट इनकम, अभी जैसे इसमें फिर रहती है कि विदाउट टैक्स और टैक्स, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो 71% का इंक्रीज़ हुआ है, तो 8,926 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 10% ग्रोथ हुआ है इसका, है ना। 18% इंक्रीज़ हुआ है इसका डिपॉजिट, जो वाई जो इसके अंदर डिपॉजिशन आया है। जो Q3 का देख लेते हैं अब हम कि 3.87% था है ये Q4 में। यही चीज़ Q3 में जो है वो 3.77% थी, और Q2 में जो है ये 3.72% रहती। तो इसमें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है, ये फ्लैट है। बाकी जो इसका ओवरऑल प्रॉफिट है वो इसके वाई ओ वाई में दिख रहा है। देखिए, नॉन इंटरेस्ट इनकम जैसे मैंने बताया ना कि ये देखिए नॉन इंटरेस्ट इनकम, जिस पे इसको इंटरेस्ट नहीं देना होता, वो 17.5% जो है वो वाई ओ वाई इंक्रीज़ हुई है। फ्री इनकम जो है वो 13% इंक्रीज़ हुई है। बाकी ट्रेजरी इनकम जो है इसकी 55% राइज हुई है। एसेट क्वालिटी देख लेते हैं। द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये जो एनपीए होता है ना, इसका द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट इस 42 बेसिस पे जो इसका था वो 5.3 बेसिस के उसको नीचे गिरा है, और जो 8 बेसिस था वो 1.41 के क्वार्टर के हिसाब से नीचे है। एनपीए जो होता है ना, वो उसके ऊपर जैसे कर्ज होता है एक टाइप का, वो है। तो ये जितना नीचे रहेगा ना एनपीए, उतना समझ लिए बैंक प्रॉफिट में। तो पिछले ईयर 42 था, 42 से ये नीचे आया है 5.53, और 1.4 से 8 में से 1.41 नीचे आया है। तो इसका इतना प्रॉफिट हुआ। तो अब प्रोविजनल इश्यूज़, जो कि सब जानते हैं कि कोविड का इस वक्त प्रोविजनल इश्यूज़ चल रहा है, तो प्रोविजनल जो है उसके 3,202 करोड़ के आए हैं, और जो कि पिछले साल ये जो थे वो 2,775 करोड़ थे। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ अब इसके पिवट पॉइंट पे कि क्या आपको कब बाय करना है, क्या इसका है सिस्टम, वो बता दूँ। तो हम इसका देख लेते हैं कि प्रोविजनल इनकम, जैसे आपको बता दूँ, इसका ट्रेजरी इनकम जो है वो 55% वाई ओ वाई इंक्रीज़ हुआ है, और डिपॉजिट इनकम भी मैं आपको बता चुका हूँ। और ये इसका लोन ग्रोथ इनकम जो है वो भी 16% वाई ओ वाई इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो अब मैं दिखा दूँ इसका ये जो आप देख रहे हैं, अगर आपको मालूम नहीं ये क्या है, तो ये स्टॉक्स का पिवट पॉइंट होता है, मतलब वो किस सपोर्ट और किस रेजिस्टेंस पे खड़ा है। तो अभी जो है वो 341 के अपने सपोर्ट पे है, मतलब इस वीक डेली का, मतलब इस डे में 41 का। अब जो उसका सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है वो जो है 348 का है। अगर वो 348 तोड़ता है तो फिर सीधा 360, और 360 तोड़ता है तो सीधा 370। तो अभी कोविड के इशू चलते ऐसा तो लग रही है कि अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस तोड़ लेगा, क्योंकि उसने रिज़ल्ट बहुत अच्छा दिया है, इसलिए लोग इसमें अपने पोजीशन बनाने का सोचेंगे। तो नीचे का तो इतना चांस नहीं है, लेकिन अगर नीचे भी आया तो ये इसका पहला जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो 330 है, कि अगर वो 330 तक जाता है तो आपको 330 का रेजिस्टेंस तोड़ता है तो आपको निकल जाना है बाहर, या तो फिर और अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब एवरेज करने के लिए। फिर जो दूसरा इसका सपोर्ट है वो 322 का है। 322 तोड़ता है तो वो सीधा 313 का सपोर्ट पे, अपने 303 के सपोर्ट पे आ जाएगा। तो ये सब जो है मैं आपको सिखा रहा हूँ अपने चैनल पे और जानने के लिए।
आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो ओके, बाय बाय, थैंक यू दोस्तों।